क़िबला नक़ीब आज़म हिंदुस्तान ग़ुलाम गौस साहिब क़िबला पैकर इखलास व मोहब्बत शाकार तरन्नुम मुनाज़िर हुसैन साहिब क़िबला, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अपने घर की छतों पर पर्दा नशील के इज़्ज़तदार ख़वातीन इस्लाम इदरीस रज़ा को सौगात सलाम कबूल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदक़े से, बगदाद वाले पीर के सदक़े से इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मौलाना बिलाल साहब की और बस्ती वालों की मेहनत व मशक्क़त को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसका बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा सिला अता फरमाए। इस बस्ती पर, इस गांव पर अपना ख़ास फज़ल व करम अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह खौफुन अलैहिम ला अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने पे सरो सामा मददे क़िबले दी मददे कअबे इमाम मददे बगिरदा बला मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती नारे मेज़नम दमद शेख अहमद रिज़ा कुतुब आलम मेज़नम। पूरा मजमा कह दे आमीन। मुस्तफ़ा जाने रहमत शमाए बज़्म हिदायत शहर यार इरम ताजदार अरबो अजम हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस मुतबर्रक मुबारक बारगाहे नाज़ में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दिल के दरीचे को खोलकर हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक पेश करें। पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखें, मेरा आना भी कमाल नहीं है, आपका जमा होना भी कमाल नहीं है, किसी का इसमें कोई कमाल है ही नहीं। बगदाद मोहल्ला से नजरे करम हुई है। इस महफिल का सारा इंतजाम गौसे आज़म ने करा। बेशक सुभान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलामत रखे। मेरी आवाज़ इस लायक नहीं है। अपनी आदत के मुताबिक मैं भी हुजूर के गुलामों में और नात पढ़ने वालों के अंदर लिस्ट के अंदर अपना नाम दर्ज कराना चाहता हूँ। चंद अशार सुन लें। माइक चाहे कैसे ही बोले, सुभान अल्लाह कहेंगे तो आपको नेकियां मिलेंगी, खामोशी से सुनेंगे तब भी आपको नेकियां मिलेंगी। नबी 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 नवाज ये वज़ू का हमने आप हज़रात के सामने मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीक़ा आसान अंदाज में पेश
किया है। नाज़रीन इकराम, वुज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 चेहरा धोना, नंबर 2 कोहनी समेत हाथ धोना, नंबर 3 चौथाई सर का मसाह करना और नंबर 4 दोनों पैरों को टखनों तक धोना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मेरे भाई मौलाना बिलाल साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने बड़ी मेहनत मशक्क़तें की हैं इस गांव की बस्ती के अंदर और इन लोगों के अंदर, जो आपने जज्बे रसूल और इश्क़े गौसे आज़म भरा है। अल्लाह आपको सलामत रखे और इस बस्ती पर अपना खास फज़्ल करम फरमाए। माँ बेटे के लिए रोती है, बेटा बाप के लिए रोता है, लेकिन ज़माना अब वो है, अब कोई किसी के लिए आंसू नहीं बहा रहा है। समझ गए? अब अपनी अपनी पड़ी है ना, लेकिन एक ऐसी है, थी नहीं है, थी नहीं है, ऐसी ज़ात है जो इस गुनाहगार उम्मत के लिए सफर में भी रोई है, रात में भी रोई है, दिन में भी रोई है। उसको आमना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। शेर कहाँ कहाँ हुजूर उम्मत के लिए रोए हैं। मेरे नारे रिसालत मसलके आला हजरत जश्न गुस्ल वरा जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं या जितने उलमा हैं यहाँ, बगैर हुजूर के हमें कोई पहचानता भी नहीं। और जो मशहूर होना चाहते हैं वो जालिम भी मेरे नबी का नाम लेकर अंगुश्ते नुमाई करते हैं। जो मशहूर होना चाहते हैं, देखें हम क्या थे और हुजूर ने हमें क्या किया। 2 शेर पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपसे शान गौसे आदम पर बात करूंगा। मोहब्बत के साथ एक मर्तबा कह दें, या गौसे आदम अलमदद। जब जलक चाहे वो बड़ा शायर क्यों ना हो, बड़ा खतीब क्यों ना हो, या बड़ा नकीब क्यों ना हो, बड़ा अदीब क्यों ना हो, या बड़े से बड़ा मदरस क्यों ना हो, जब तक आला हज़रत का नाम नहीं लेता है ना, महफिल सुनी लगती है यार। उसी मर्द कलंदर ने, उसी आशिक़े रसूल ने हमें हुजूर का इश्क सिखाया है। बस लास्ट शेर मुलाहिदा करने में आला हज़रत की जानिब से और आला हज़रत की तरफ को माइल कर ये शेर पहुंचा रहा हूं, आप इस्तक़बाल कर लें।
खंजर खंजर अब यहाँ से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवरदिगार आलम के अंदर इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न कोई गम, न कोई खौफ है न कोई गम। जो अल्लाह वो किसी से नहीं डरता, जो वो छिपकली बंदर भेड़िए से नारे रिसालत मसलके आला हजरत जश्ने गौसुल वरा जिंदाबाद। है कोई ऐसा लाकर दिखाओ, आपको गम खाने की जरूरत नहीं है। हुजूर की जात पर लोग डाका डाल रहे हैं, हुजूर के नाम पर लोग अपनी जात को उभार रहे हैं, लेकिन एक दिन वो भी आएगा प्यारे जहां इस्लाम का झंडा आज तो बड़ी पैंती कला के अंदर लगा हुआ है, कुफ्र के ताबूत पर इस्लाम का झंडा लगा हुआ होगा। सिर्फ आपको ये है कि कांधे से कांधा मिलाकर रहें आप, मोहब्बत और इखलास के साथ रहें आप, अपने अकीदे और अपने मजहब को बचा कर रहें आप। किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। कोई व्हाट्सएप खोल कर देखता है तो कहता है यार इसने ऐसा कर दिया तो इस पर लाइक क्यों नहीं करते, कमेंट क्यों नहीं करते, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ जितने दुश्मन रसूल को हम बढ़ावा दे रहे हैं, आज कोई कौम बढ़ावा नहीं दे रही है। कोई फोटो या पोस्ट दिखाई दे तो अपने हाथ से उसको डिलीट कर दे, उसे आगे शेयर भेजने की जरूरत नहीं है। वही कौन है गौसे आदम, बता दूं कौन है गौसे आदम?
कारी बिलाल साहब मुझ जैसा हकीर फकीर किसी को समझाएगा तो नमाज की तलकीन करेगा, रोजे की तलकीन करेगा, हज और ज़कात की तलकीन करेगा, गुस्ल और वुज़ू के फराइज़ बताकर तलकीन करेगा। लेकिन मेरा गौस वो है जिसके अंदर जो सबसे खराब आदत देखते थे उसी पर निगाह डालते थे, जिसके अंदर आदत हुआ करती थी आप उसी को देखा करते थे, उसकी अच्छी थे, उसके फेल को देखते थे ये करता क्या है। हुजूर गौसे आदम है, अपनी खानकाह दीवाने भी हर तरह, कोई किस तरीके का कर चली ऊंच रखो कदम गौसे आदम। बता दूं सबसे बड़ा किरदार माँ और बाप का होता है बेटे को सुधारने के अंदर। मैं आपसे कोई नाराजगी करने के लिए तल्ख जुमले बोलने के लिए नहीं आया हूं। मौलाना बिलाल साहब मेरे मिजाज को जानते हैं, लेकिन आपको ये बताने के लिए आया हूं कि हुजूर गौसे आदम है कौन। के अंदर देख लो गौस का चर्चा, गांव के अंदर देख लो, देहात के अंदर देख लो, गली गली डगर डगर देख लो, क्या बयान हो रही है शान गौसे आदम। क्या वजह जबकि इतने किसी पर मिनिस्टर होता है एक वेबा है, नारे तकबीर, नारे मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी आसिफ साहिब क़िबला, नारे तकबीर बोले। दिल्ली की सरजमीन है, वो बच्चे की उम्र कितनी है? 8 साल की। आपकी माँ इरशाद फरमाती बेटे जब तुम रब की इबादत करोगे, नमाज पढ़ोगे तो रब भी राजी होगा और रब का हबीब भी खुश हो जाएगा। सिर्फ ये तलकीन माँ ने दी और देने के बाद बेटा राजी हुआ, आलिम भी बना, हदीस को उसका
ऐसी माँ भी तो होनी चाहिए। जब कुरान पढ़ा करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन ने, तो करबला को शरीफ बना दिया। उसी का एक चहकता हुआ, चमकता हुआ, उभरता हुआ फूल गौसे आदम है। आप वालिद की तरफ से हसनी सैयद हैं और वालिदा माजिदा की तरफ से हुसैनी सैयद हैं। आपके वालिद का नाम क्या नाम है? हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दौस। आपकी वालिदा का नाम है फातिमा उम्मुल खैर। समझ गए? सारी चीजें आपने सुनी हैं। हुजूर गौसे आदम कहाँ है? खानका के अंदर। कारी आसिफ साहब आ चुके हैं। क्यों मुझ जैसा हकीर, मुझ जैसा फकीर गौसे आदम की बात करे? ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये मेरे मुकद्दर के चमकाने की बात है कि आज मैं दूसरे लोगों के अंदर नहीं, टनाटन टीटीएस सुन्नियों के अंदर बोल रहा हूं। क्यों पिलपिले भी हो चुके हैं ना। आ गया और आने के बाद अर्ज करने लगा, या गौसे आदम, मैं आपका मुरीद होना चाहता हूं, मैं आपका मुरीद होना चाहता हूं। मुझे बताओ किस किसने ताज शरिया को देखा है? देखा है ना ताज शरिया को? जब कोई भी मुरीद होने के लिए जाता था तो उसका जिस्म कांपने लगता था, उसका दिल हिलने लगता था। यार ऐसी जात के पास जा रहे हैं जिसका चेहरा भी लाजवाब था, जिसका हुस्न भी लाजवाब था। अपने तो अपने गैर मुस्लिमों ने हुजूर ताज शरिया को देखकर कलमे तैयबा पढ़ा है। लोग क्या करते हैं? आ गया वो कहने लगा, गौसे आदम मुझे आपका मुरीद होना है। कहा तो हो जा मुरीद। मैं मना कब कर रहा हूं? बोले ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। पहले आपको मेरी 3 शर्तें माननी पड़ेंगी। ये अजीब मुरीद है आया जो पीर से शर्तें मनवा रहा है, और जबकि पीर मुरीदों से शर्तें मनवाता। अरे होता है ना, तौबा कराई जाती है, फिर उसके बाद कादरी सिलसिले में आपको बैत किया जाता है, सारे गुनाहों को छुड़वाकर 5 वक्त की नमाज की तलकीन की जाती है, अहले सुन्नत वल जमात से रिश्ता वाबस्ता रहे, इसकी बात बताई जाती है। लेकिन ये अजीब मुरीद है, कह रहा 3 शर्तें हैं। हुजूर गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं, ठीक है बता तेरी शर्तें क्या हैं? अर्ज करने लगा, हुजूर सबसे पहली शर्त मेरी ये है, मैं चोर हूं, चोरी करनी नहीं छोड़ूंगा। अब ऐसा भी कोई मुरीद किसी पीर के पास जाए तो आज का पीर तो मुझे लग रहा भगा देगा। अरे भगा देगा ना, शरीयत के खिलाफ काम कर रहा है ना। दूसरी शर्त मेरी ये है कि मैं बेनमाजी हूं, नमाज नहीं पढ़ूंगा। तीसरी शर्त मेरी ये है, मैं झूठ बोलता हूं, झूठ बोलना नहीं छोड़ूंगा। अब मुझे बताओ इन शर्तों के अंदर कोई सी ऐसी शर्त बता दो जो कुरान के मुकाबले में अच्छी हो, जो हदीस मुस्तफा के अंदर अच्छी हो। कोई सी भी शर्त इसकी मोतबर नहीं है। आपने इरशाद फरमाया आने वाले, मुझे तेरी तीनों शर्तें मंजूर हैं, मुझे तेरी तीनों। मैंने पहले आपको बता दिया कि हुजूर गौसे आदम उसकी मेन पॉइंट पर नजर रखते थे जब मुरीद क्या करते थे। कहा तीनों शर्तें मंजूर हैं मुझे तेरी, लेकिन यार तू मुझे 3 शर्तें मनवा रहा है, एक शर्त मेरी भी मान ले। नमाज पढ़ना ना पढ़ना ये तेरा काम है, झूठ बोले ना बोले ये तेरा काम है, चोरी कर या मत कर तब तेरा काम है। एक शर्त है मेरी। सर झुकाकर कहने लगा, हुजूर हजारों शर्तें मानने के। बोले नहीं, 1000 नहीं, एक शर्त काफी है। कहा क्या है? बोले सिर्फ जब नमाज का वक्त हुआ करे ना तो अजान पढ़ लेना। ये हुजूर गौसे आदम ने कैद लगा दी इसमें। बोले ठीक है। अब देखे मुरीद होकर गया है, जैसे ही घर के अंदर गया तो यार भी नाक़िसुल अक्ल हुआ करती है, कहती है मेरे शोहर सरताज 8 दिन हो चुके हैं, ले देकर अजान के पीछे ही पड़े हुए। 5 वक्त की अजान होती है, फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा। अभी से चोरी करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। अरे नमाज अजान पढ़ रहा है ना तो टाइम कहाँ को मिलेगा?
इसकी बीवी ने कहा बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, आपका इंतजार करते नहीं, वही तो वक्त तलाश रहा हूं, वही तो वक्त देख रहा हूं कि काश टाइम मिले जो चोरी करने की नहीं जाओ, 5 वक्त की अजान पढ़ाओ, टाइम कहां से मिल रहा है। इसने क्या किया, ईशा की अजान पढ़ी इसने ईशा उसी के मकान के अंदर यार बसता क्या ना करता, कुछ तो करता ना। पहली मर्तबा इसने नमाज पढ़ी है, इसने नियत कर ली, और जैसे ही सुन्नतें पढ़कर निपटा ना तो एक अज़दहाम है लोगों का। पीछे को जब मुड़कर देखा ना तो चारों तरफ लोग हैं इसके, और लोग कह रहे हैं इमाम साहब नमाज पढ़ाइए। हम मुझे बताओ, कारी बिलाल साहब मुसल्ले पर बैठे, और दूसरा जिसे आप जानते हो, जिसके अंदर हर है मौजूद हो, शराब भी पीता हो, झूठ भी बोलता हो, हर काफिल गलत काम करता हो, तो आप उससे कह देंगे कि आइए इमाम साहब नमाज पढ़ाइए। बोले अरे हमारा मजहब तो वो है कि हमारा मजहब तो फासिक के पीछे नमाज पढ़ने की इजाजत ही नहीं देता, होती ही नहीं। अब इसने क्या कहा, इमाम साहब गलत फहमी के अंदर मैं तुम्हारे घर का चोर हूं, मैं तुम्हारे घर का चोर हूं। बोले नहीं, जो चोरी करता है वो नमाज नहीं पढ़ा करता है। कहा मैं इमाम नहीं, बोले नमाज पढ़ा। अभी इसने जान बचानी थी ना, बोले आप देख ले, मैं आपके घर के अंदर चोरी करने के लिए आया था, ये बोरी भरी हुई। बोले नहीं, हम आपको चोरी नहीं मानते। सही इसने नमाज, इसने दुआ, फंस गया। हुजूर गौसे आजम उसकी 3 मानकर न फंसे, वो फंस गया। अब आप खानका के बस मुख्तसर समेट रहा हूं, वो खानका के अंदर मुस्कुरा रहे हैं और अपने गुलामों से, अपने मुरीदों से कह रहे हैं कि जो 3 शर्तें देने आया था मैं तो न फंस सका, लेकिन वो एक मेरी मानकर फंस गया। नमाजी बोलूंगा,
जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। खामोशी की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूँ टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। दिलों के गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे, ये बिछड़ों को मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। परवरदिगारे आलम मेरा आना आपका जमा होना रब्बे करीम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मालिक करीम इस बस्ती को हर तरीके से बवाओं से परेशानियों से निजात अता फरमाए। इस बस्ती के अंदर खूब बरकतें रहमतें नाज़िल अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मेरे साथ पढ़ें कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह।